11 मई 1998। जगह थी राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान। उस दिन वहां जमीन के नीचे एक ऐसा परीक्षण हुआ जिसने दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और सुनिए, ये सिर्फ कोई तकनीकी कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए भारत का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। ये एक ऐसा सीक्रेट मिशन था जिसने दुनिया भर की उम्मीदों को झुठलाते हुए भारत को एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता का एक बहुत बड़ा ऐलान था। तो आखिर इस पूरी कहानी के सेंटर में था क्या? ये कहानी है उस खुफिया मिशन की जिसने इस टेक्नोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन को मुमकिन कर दिखाया। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने न्यूक्लियर पावर बनने का फैसला आखिर लिया क्यों? देखिए, ये फैसला कोई रातों रात नहीं लिया गया था। इसके पीछे थी बढ़ती हुई सुरक्षा की चिंताएं। चलिए जरा उन पर एक नजर डालते हैं। 1974 के स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट के बाद भारत ने पूरे 24 साल तक बहुत संयम रखा, लेकिन 80 और 90 के दशक आते आते माहौल बदलने लगा। हमारे पड़ोस में न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइल सिस्टम्स की होड़ मच गई और भारत पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। तो 1996 में जब सीटीबीटी पर साइन करने से इनकार किया गया, वो इसी माहौल में लिया गया एक बहुत ही जरूरी कदम था। उस वक्त की वाजपेयी सरकार को एनपीटी जैसी संधियां भेदभाव भरी लगती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन संधियों ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और दूसरे जिनके पास नहीं हैं। इसी ग्लोबल माहौल ने भारत को अपनी जगह सुरक्षित करने पर मजबूर कर दिया। इन टेस्ट्स को करने के लिए जबरदस्त सीक्रेसी और प्लानिंग की जरूरत थी, ताकि विदेशी खुफिया एजेंसियों को कानों कान खबर ना हो। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी मुश्किल यही थी। इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता था कि अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स 1995 से ही पोखरण पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। अगर हम पकड़े जाते तो तुरंत इंटरनेशनल बैन लग जाते और ये मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तो टीम ने ये सब किया कैसे? उन्होंने कुछ बहुत ही कमाल की और चतुर रणनीतियां अपनाई। वैज्ञानिकों को आर्मी की वर्दी दी गई और उन्हें नकली नाम दिए गए, जैसे डॉक्टर कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज का कोड नेम मिला। सारा बड़ा काम रात के अंधेरे में होता था ताकि सैटेलाइट कुछ भी पकड़ ना पाए। और तो और इंडियन आर्मी की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट ने टेस्ट साइट को ऐसे छिपाया मानो वहां कुछ हो ही नहीं रहा हो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखे। सच कहूं तो ये प्लानिंग और एक्यूरेसी का एक मास्टर क्लास था। ये जो ऐतिहासिक कोट है, ये दिखाता है कि नेशनल सिक्योरिटी को बचाने का संकल्प भारत की पॉलिसी में हमेशा से रहा है। जो बात इंदिरा गांधी ने 1968 में कही थी, उसे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा कर दिखाया। तो 11 और 13 मई को कामयाब टेस्ट के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसने पूरी दुनिया को सचमुच में चौंका दिया। भारत ने दुनिया को यह साफ बता दिया था कि वो अब और चुप नहीं बैठेगा। इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया से निंदा की आवाजें उठीं। अमेरिका और जापान जैसे देशों ने तो कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। लेकिन भारत के अंदर और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच राष्ट्रीय गौरव और सपोर्ट की एक जबरदस्त लहर दौड़ पड़ी। ये शब्द थे प्रधानमंत्री वाजपेयी के, जो उन्होंने संसद में कहे थे। इससे भारत के नए स्टेटस का आधिकारिक ऐलान हुआ। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि दुनिया की आबादी के छठे हिस्से के अधिकार का ऐलान था। और हां, इन प्रतिबंधों के असल परिणाम भी हुए। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ग्लेन अमेंडमेंट के तहत अमेरिका ने द्विपक्षीय मदद में कितनी कटौती की थी। और ये तो भारत के सामने आने वाली कई आर्थिक चुनौतियों में से सिर्फ एक थी। तो एक घोषित न्यूक्लियर स्टेट बनने के बाद भारत ने इन हथियारों को रखने के लिए अपनी पॉलिसी को फॉर्मल रूप दिया। ये सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं था, बल्कि ये ताकत को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने का एक फ्रेमवर्क था। तो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मेन पिलर्स क्या हैं? ये पूरी तरह से डिफेंसिव है। इसका जो सबसे बड़ा आधार है वो है नो फर्स्ट यूज यानी NFU की पॉलिसी। इसका मतलब सीधा सा है, भारत कभी भी अपनी तरफ से न्यूक्लियर हमला शुरू नहीं करेगा, लेकिन किसी भी हमले का जवाब बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। तो ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है? ये सब कुछ प्रतिरोध यानी डिटरेंस के बारे में है। मैसेज एकदम क्लियर है, भारत पर हमला करने की कीमत बहुत बहुत ज्यादा होगी। यह शांति बनाए रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का एक तरीका है। आखिर में आइए ऑपरेशन शक्ति के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर बात करते हैं,
जिसने भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग और सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सचमुच एक ऐसा पल था जिसने भारत की कहानी को एक नया मोड़ दिया। शुरुआती बैन और मुश्किलों के बावजूद इन टेस्ट्स ने आखिरकार दुनिया की सोच को बदला और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और भी मजबूत किया। इसने भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और उसकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो भारत की स्ट्रैटेजिक सोच के केंद्र में हमेशा बना रहेगा।